अभी महादेवी से पूछा तो कोई उत्तर ही नहीं मिला। वो तो जैसे जड़ हो गई है, ना ही ऊपर कोई बात पहुंचती है, ना ही कोई प्रतिक्रिया होती है। कुछ भी बना दे, क्या तो पता है। अभी मैंने महामात्य, राजपुरोहित और महाबलाधिपति को भीतर आते देखा। तुम महाराज को ध्यान से हटा लो ना। जिस मनस्थिति में वो है, उस हालत में उन लोगों से सामना होना अच्छी बात नहीं। कोई कुछ नहीं कर सकता पापा। अगर किसी का बस चलता तो वैसी अनहोनी होती ही क्यों? अब एक बात पूछो। क्या? तुम तो महादेवी को बचपन से जानती हो, तो क्या ये बात सच है कि महादेवी ब्याहता होने से पहले किसी की बांधता थी? कौन है वे? उन्हीं के जैसे एक दरिद्र युवक, नाम था प्रदोष, लेकिन अब दरिद्र नहीं है, बहुत बड़े व्यापारी हो गए। और वो रहते कहाँ? पास ही अवंती में। लेकिन यहाँ भी उनका प्रासाद है। क्यों? क्या हुआ? वो कंचुकी ने मुझे बताया था कि आज दोपहर उस रास्ते निकला था, तो उस भवन में झाड़ पोंछ हो रही थी और बतलाया गया कि गृह स्वामी आ रहे हैं। महामात्य, श्रीमान, महाराज उद्यान में है। उनकी तबीयत कैसी है? कल रात ठीक से सोई नहीं, चिंतित से टहलते रहे, अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं गया है। और महादेवी? 6 रातों की तरह कल रात भी उनकी आंख नहीं गई, शैया पर करवटें बदलती रही। उन्हें तैयार किया गया? अनुलेपन और स्नान हो चुका है, श्रृंगार हो गया। क्या पहनाया जा रहा है उन्हें? वही जो आपकी आज्ञा थी। जयमाला गुथी जा चुकी है? जी मोहन। मातरिका, आज तुम सारी रात महाराज के साथ रहना। उनका मन बहुत अस्थिर है, कहीं कुछ करना बैठे। महात्रिका, महाराज, क्या देख रही हो सुध-बुध बुलाकर? कुछ हमें भी बताओ। देख रही थी नीचे मंडप की ओर। कैसा बना है? बहुत करुणाशील है महाराज। कुछ और भी बताओ। रतन जटित स्तंभ और उन्हें जोड़ते हुए कतरी के तोरण, सिंधुवार पुष्पों की मालाएं तोरणों पर सजाई गई, लवंग पल्लवों के बंधन भरे,
मंगल कलश, इन पर स्वास्थ्य चिन्ह लगे हैं। जिन लोगों की नियुक्ति अमात्य परिषद ने की है वो लोग तो बहुत कल्पनाशील हो रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि राजप्रसाद के कर्मचारियों को क्या हो गया है। क्या क्या हुई थी महाराज? अभी उद्यान में देखा तो वापिका के किनारों पर काई जमी हुई थी, अनेक अनेक क्यारियों में जल नहीं दिया गया था और कई सुकुमार पौधों के नीचे से घास नहीं उखाड़ी गई थी। और अब देख रहा हूं मदिरा में मक्षिका और चषक पर धूल की तय, ताकि महाराज चित्रकारी कर सके। हाँ, क्षमा करें महाराज, मेरा भी जब से घोषणा हुई है, राजप्रसाद के कर्मचारी नहीं जानते कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आज 1 सप्ताह हो गया है ना? हाँ महाराज। आज 7वां दिन है। जी महाराज। अभी हिसाब लगा रहा था तो बहुत प्रयत्न किया कि कौन सा साल है, पर हिसाब ही नहीं बना। संवत की संख्याओं की जगह महीनों के नाम याद आ गए और महीनों का क्रम, और महीनों के क्रम की जगह। महाराज, आप बहुत क्लांत हैं महाराज, आपको विश्राम की आवश्यकता है, निद्रा की, तंद्रा की, विस्मरण की। ऐसे आए ये निद्रा, ये विस्मरण कब तक है? कक्ष है, ये शरीर है, ये जीवन है। कौन है वहां? कौन है? ओ, वाह है उकाकी स्वामी भक्त त्रिमूर्ति। कहिए अब क्या आदेश है? महाराज, हम कैसे आपको अपनी निश्चलता पर विश्वास दिलाएं? हम जो कुछ भी कर रहे हैं केवल राज्य के हित के लिए है महाराज। इसके अतिरिक्त और कोई भावना नहीं है। इसमें कोई संदेह कर सकता है क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं मऊ राज्य की परंपरा को। शासन काल के 5 वर्ष पूरे होते ही उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन आपके ब्याह और सियासतदान होने को इतना समय हो चुका, लेकिन अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। और आपके लगातार 1 मास तक शैय्याग्रस्त रहने के कारण प्रजा के मन में ये डर समा वो गया। एक मामूली सा ज्वर था, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। क्या कोई मुझे देखकर कह सकता है कि मेरे जीवन में दिन थोड़े रह गए हैं? कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो आपको देख ही ना पाए उन्हें इस आशंका से बचाने का कौन सा उपाय है? और अगर हो भी तो कब तक उसका सहारा लिया जा सकता है? कभी ना कभी तो इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। कौन सी समस्या? कैसी समस्या? महाराज, सच्चाई का साक्षात्कार जितनी जल्दी कर लिया जाए, स्वयं को संभालने में उतनी आसानी रहती है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कठिन तो होता है महाराज। और राजवैद्य ने भी अब हार स्वीकार कर ली है। बहुत ये कहने में आपको कितना आनंद आ रहा है ना? महाराज, तो किसी बात का है कि आप हमारे साथ सहमत नहीं हो। कैसे हो जाऊं सहमत, जबकि आप लोग हमारे नाम को बंदूक की तरह ठोकर मारकर सारे राज्य में उछाल देना चाहते हैं। आपके नाम की चिंता हमें आपसे अधिक है। क्या ये योजना इस राजवंश के नाम को बनाए रखने के लिए नहीं है? लेकिन कैसा है इसको बनाने का ढंग, इसका रूप? हे भगवान, इस संसार की सारी ग्लानि मेरे ही कौन सी नाम थी? आप इस बात को लेकर व्यर्थित न उलझ रहे हैं। जिसकी आंखें नहीं होती, अगर कोई उसे अंधा कह दे तो क्या उसका अपमान हो जाता है? लांछन तो उस पर लगाना चाहिए जो लांछन लगाता हो। ऐसी कमी पर किसी के ऊपर दोषारोपण करना जिस पर उसका वश ही नहीं है, कहां तक उचित संगत है महाराज? लेकिन ये कोई ऐसा आत्मसम्मान के सूक्ष्म तौर से जुड़ा है, लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोग तो पुरुष है ना, संपूर्ण पुरुष। अपने इस दुख में आप अकेले नहीं है महाराज। हम भी शासन तंत्र के मंत्र हैं, आपसे जुड़े हुए। दुख की घड़ी में हम भी भागीदार हैं महाराज। नहीं है, अगर होते तो ऐसा क्रांतिकारी पग उठाने का पागलपन आप लोग नहीं करते। ये पग उतना क्रांतिकारी नहीं है जितना आपको लग रहा है।
आजकल भी नियोग की प्रथा है। 2 वर्ष पहले कुंडीनपुर और 3 वर्ष पहले अवंती में इसी तरह से उत्तराधिकारी प्राप्त किए गए थे। इन दोनों ही राज्यों की महिषियां वैर प्राप्ति के लिए धर्म नटी बनकर बाहर बच गई है मेरे सामने ये शब्द, गिरा है मुझे इस शब्द से धर्म नटी। इतिहास साक्षी है महाराज, हमारे देश में प्राचीन काल से ही यही प्रथा अपनाई जा रही है। एक एक पांडव का जन्म नियोग के द्वारा हुआ, उनमें से कोई भी अपने पिता की संतान नहीं थी। और जब तक आदमी आदमी है ये प्रथा जीवित रहेगी। क्या मतलब? क्या प्रमाण इस बात का कि हम सब जो यहाँ है अपने अपने पिता के पुत्र हैं? हो सकता है कि मेरे वास्तविक पिता वो शिक्षक हो जो मेरी माँ को संस्कृत पढ़ाने आते थे। इस बात की संभावना नहीं है कि महाबलाधिकृत के पिता सही मानों में चक्रपुर के मंडलेश्वर हो, जो राजधानी में रहते समय इनकी माँ के पति के गहरे मित्र थे। यह बिल्कुल असंभव है कि ब्याह से 1 दिन पहले राजपुरोहित की माँ ने नागरिक के बहुत उन्मादी क्षणों में अपने प्रेमी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया हो। नियोग का कारण दूसरा हो सकता है, नियोग का रूप दूसरा हो सकता है। कहीं ये चोरी छुपे होता है और कहीं धूमधाम से। लेकिन ये मुझे किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा वंश एक लज्जाजनक उदाहरण बने। आज से सैकड़ों वर्ष बाद लोग इस बेहूदी आनंद के साथ इस बात को कहें कि मल्ल राज का शासक को काट नपुंसक था। उसकी पत्नी गर्भ धारण करने के लिए राजप्रसाद से बाहर गई। इसमें इच्छा अनिच्छा कहीं भी नजर नहीं आती महाराज। अगुतर निकाय ने सीधा साधा प्रश्न किया है कि राजा का राजा कौन है, और उत्तर वही है, धर्म। ओह, तो अब धर्म की शिक्षा हमें आपसे लेनी होगी। मत भूलिए महाराज, राज्याभिषेक के समय आपने अतर्व ब्राह्मण की कौन सी शपथ ली थी? जिस रात को मेरा जन्म हुआ है और जिस रात को मेरी मृत्यु होगी, उन दोनों ही बीच में मेरा धन, यश, आयु, बल सब समाप्त हो जाए अगर मैं प्रजा से द्रोह करूं। लेकिन मैंने प्रजा के साथ कौन सा द्रोह किया है? आप अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहते, अपनी संज्ञा को सार्थक नहीं बनाना चाहते। राजा वो जो प्रजा का रंजन करे। आप लोग ये सुक्तियां मुझे क्यों सुना रहे हैं? राजा की क्या परिभाषा होती है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब जानते हैं तो वैसा आचरण क्यों नहीं करते महाराज? क्यों प्रजा को एक उत्तराधिकारी नहीं देना चाहते? तो बार एक ही बात की रट क्यों लगाए जा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप गुप्तचरों की बात पर भी ध्यान नहीं दे। क्या मैंने आपकी सेवा में ये सूचना नहीं पहुंचाई थी कि इस ओर से केतु और उस ओर से बल्लभ राज्य के शासकों ने आपस में षड्यंत्र किया है कि मल राज्य पर आक्रमण करे और हमारी सारी धन संपत्ति लूटे? पहुंचाई थी, पर उस वक्त हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब हम पूरी तरह से राज्य के बाहर कितने लोग ये जानते हैं कि अब आप पूरी तरह से रोग मुक्त हैं? क्या गुप्तचर एक के बाद एक लगातार ये सूचनाएं नहीं ला रहे हैं कि महाराज ओकाक का देहांत हो गया है और उनकी जगह महामात्य, राजपुरोहित और महाबलाधिकृत शासन चला रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता जानबूझकर या अनजाने में दोनों पड़ोसी राज्य हम पर हमला कर दे? हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम उनका सामना करेंगे और वीर गति को प्राप्त होंगे और हमारे साथ आप तीनों भी। और हमारे बाद क्या होगा? मल राज्य का कोई बचा खुचा महत्वाकांक्षी सामंत राजगद्दी पर बैठ जाएगा, यही ना? और अगर आपको आपकी इच्छा के अनुसार उत्तराधिकारी मिल जाए तो क्या होगा? तो उससे प्रजा और सेना का मनोबल बढ़ेगा और हमारे शत्रु भी अपने कुछ चक्रों में हतोत्साहित होंगे। उत्तराधिकारी की घोषणा सही मानों में किस बात की घोषणा है? स्थायित्व की, एक परंपरा के बने रहने की, जो एक और सामान्य नागरिक को यह विश्वास दिलाती कि उसका जीवन सहज रूप से चलता रहेगा, वहीं दूसरी ओर कई तरह की शंकाओं, षड्यंत्रों और महत्वाकांक्षाओं को मिटा देती है। ये धुंध, ये भ्रांति, ये अनिश्चय की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से हटकर मल राज्य को विकास के राज के विकास की चिंता हमें भी है, उसकी ठेकेदारी केवल आपने नहीं ली है। लेकिन जब ठेकेदार ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के डर से अपना दायित्व नहीं निभाना चाहता हो, तब हम क्या करें? चुपचाप खड़े देखते रहे कि राज्य भीतरी और बाहरी संकटों से घिरा पड़ा है, सहस्त्रों नागरिकों का जीवन एक अंधे मोड़ पे आके ठहर गया है। एक पूरे का पूरा राज्य, एक पूरी की पूरी व्यवस्था केवल एक पुरुष चकवात के डर से। अमात्य परिषद को सुविनित नाम से जाना जाता है, लेकिन हमें लगता है कि इसकी संज्ञा दुर्विनीत होनी चाहिए।
महाराज, ये केवल आपकी प्रतिक्रिया नहीं है। प्रियदर्शी अशोक को भी यही लगा होगा जब वह बौद्ध संघ को इच्छानुसार धन नहीं दे सके थे। महाक्षेत्र रुद्रदामा को भी यही लगा होगा जब सुदर्शन सरोवर के परिसंस्कार के लिए वो मनमानी राशि सरोवर में नहीं फेंक सके थे। श्रावस्ती नरेश को भी यही लगा होगा जब उन्होंने चाहा था। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप अपनी अमात्य परिषद की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, मुझे उदाहरण बनाकर स्वयं उदाहरण बनना चाहते हैं, इतिहास के पृष्ठों में अमृत के घूंट पीना चाहते हैं, जैसे अजातशत्रु के महामंत्री वत्साकर, उदयन के महामंत्री युगंधरायण, जैसे चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य। महाराज, आप जिस मनस्थिति में है वहां ऐसी शंका स्वाभाविक है और ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे हम अपनी निश्चलता प्रकट कर सकें। समय हो रहा है मामा। हमें शीघ्रता करनी चाहिए। मातर क्या राजमहिषी तैयार है? जी महोदय। उनकी सेवा में सूचना दे दो, समय हो गया है। महादेवी, नहीं समझ पा रहा इस घड़ी आपसे क्या कहूं। बस आशा करता हूं कि आप स्थिति की अनिवार्यता को समझ रही होंगी, हमारी विवशता को। मादरिया, महाराज, राजमहिषी को जयमाला दे दीजिए। महाराज, अब जो मैं कहूं उसे दोहराइए। मैं मल्ल राज्य का शासक और आपका पति ओकार अमात्य परिषद के इस निर्णय से पूरी तरह सहमत हूं कि आपको गिरफ्त सिद्धि के 3 अवसर दिए जाएंगे। ये पहले अवसर की बेला है। कहिए महाराज। महाराज, ठीक है। आगे बोलिए। कहिए। मैं आज रात सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक आपको उपपत्ति चुनने का अधिकार देता हूं। कहिए महाराज। कह दीजिए। समय हो रहा है महाराज। अधिकार देता हूं। कृपया पूरा वाक्य कह दीजिए। आप लोग घड़ी भर के लिए
रहे हो इन मंगल वाद्यों, इन ध्वनि तरंगों में न जाने कितने आकुल हृदयों की उमंगे हैं। कहते हैं बहुत दूर दूर से लोग आए हैं प्रत्याशी बनकर। एक एक दिन में 50-50 योजन की दूरी मापने वाले धावकों का जाल बिछा दिया गया था। मल्ल राज्य के इस छोर से उस छोर तक एक भी ऐसा नागरिक नहीं बचा था जिससे युद्ध घोषणा न सुनी हो। क्यों सुनी है ना तुमने? क्यों नहीं सुनी? पिछले सप्ताह राजवादी के एक एक मार्ग, एक एक उद्यान, एक एक क्रीड़ांगण कहने लगा मुझे। मेरे कानों में भर नहीं गई युद्ध घोषणा। ऐसे समा चुकी है मेरी चेतना में कि अब सोते जागते उठते बैठते बस वही जब सुनो 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 देखो फिर उभरा वही स्वर। मालूम है ये प्रारूप किसने तैयार किया है? मैं कल ही अमात्य परिषद में प्रस्ताव रखूंगा कि उसे तुरंत बहाल किया जाए। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी नागरिक को नागरिक तो शिखंडी भी था ना, होना चाहिए किसी भी पुरुष को नहीं, पुरुष को सही होगा संपूर्ण पुरुष, पुंसत्व वाला पुरुष। देखो संभालो अपने आप को, ये परीक्षा की घड़ी है। मेरी परीक्षा की, मेरी सहन शक्ति की, मेरे आत्म सम्मान की। तुम उसमें अकेले नहीं हो, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। तभी तो तुम्हारे दर्शन नहीं हुए 1 सप्ताह से, ठीक उस दिन से जिस दिन से ये उद्घोषणाएं हो रही है। मैं तुम्हारे सामने कैसे आ सकती थी? मुझे अपने आप को तैयार करना था, सारे संस्कारों की चार छिन्न भिन्न करके, मूल्य मर्यादाओं को तोड़कर, अपना पूरा मनोबल इकट्ठा करके मुझे आज की इस घड़ी तक पहुंचना था। इसके लिए दुनिया वर्षित अनिवार्य। तो तुम अब तैयार हो? हाँ। किसके लिए? धर्मटी, अपने धर्म का पालन करने के लिए। तो तय कर लिया है अपने अंकशाही होने का सौभाग्य। इस तरह से क्यों बोल रहे हो? इस तरह से बोल रहा हूँ, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। मैंने सीधा सीधा प्रश्न पूछा है कि किसे चुनोगी, स्वास्थ्य को, सौंदर्य को या रंग को? तुम जानते हो बात मैंने स्वीकार कर लिया था। क्या? तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अन्य हो। मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने लगा दिया। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि मैंने जीवन के इस रूप को अपना लिया और कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, ऋतुओं पर ऋतु,
की लकीर और गहरी होती गई और अब उस सारे ढांचे को तोड़ फोड़ कर सब नए सिरे से देखो, आज की रात हम दोनों एक ही संग्राम के योद्धा हैं। बस हमारा क्षेत्र अलग है, चुनौती अलग। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, तुम यहाँ सारी रात जागोगे, मैं वहां सारी रात जागूंगी। वही अपमान, लज्जा और ग्लानि, वही चिंता, घुटन और घबराहट। क्यों? घबराहट क्यों? कैसी बात करते हो? जानते नहीं अंधपुर की मुझ जैसी स्त्री के लिए किस तरह के विशेषण देते आए हैं तुम्हारे कविजन। सूर्य पश्चात सूर्य की किरणों ने भी जिसका स्पर्श न किया, और आज वही स्त्री हाथों में जयमाला लिए राज प्रांगण में उतरेंगी, सहस्त्र दृष्टियों का केंद्र बनेगी और एक रात के लिए किसी पुरुष के साथ जिसे उसने कभी देखा नहीं, जिसके संबंध में वो कुछ नहीं जानते, और उसे अपना शरीर समर्पित कर देगी, अपना रूप, अपना कमा, अपनी कमर का जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी है। हर बात का वो आप क्यों निकाल लेते हो जिससे मेरे को ये विपरीत नहीं? मैं तो ये कहना चाहती थी कि मैंने तुम्हें पड़ोसी दंपत्ति के बारे में बताया था ना। दोनों की आयु ढल चुकी थी, संबंधों के उस रूप में अब शरीर नहीं आता था, और फिर भी वे खुश थे, संतुष्ट थे। क्यों? शायद कोई दूसरी बात थी, और गहरी और महत्वपूर्ण, एक दूसरे के व्यक्तित्व की समझ, व्यक्तित्व की अनुरूपता, स्वभाव का माधुर्य, रुचि में समानता। किसे छल रही हो? मुझे या अपने आप को? तुमसे तो बात करना भी पाप है। हाँ, पाप है, पाप है। मुझसे बात करना पाप है, मेरे साथ रहना पाप है, मेरे साथ सोना पाप है। मैं तुम्हें संभालूं ना अपने आप को। माँ देवी, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। महाराज की चिंता आप छोड़ दें। मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती, इसे उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कभी नहीं। और मेरे लिए कोई क्या कर सकता है? माँ देवी, सोचती हूँ और काम जाती हूँ। एक अनजाना भवन, उस भवन का शयन कक्ष की शैया और वैश्याओं के मनोबल की जितनी सराहना की जाए कम है। ये आप क्या कह रही है माँ देवी? बिल्कुल पहली ही भेंट और उसी में सबसे आत्मीय संबंध, विकटता की चरम सीमा, भग्नता का अंतिम सोपान। माँ देवी, स्थिति का सामना करना आपके लिए और सरल हो जाए अगर आपकी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर होगी। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा था, यह आचार्य, मुझे केवल मछली की दाई आंख दिखाई दे रही है। मैं कुछ समझी नहीं। नारित्व की सार्थकता किसमें है? क्या आपको अपना ये अभाव नहीं कर सकता? क्या आपके हृदय में ये इच्छा जागृत नहीं होती कि आपके कक्ष में एक शिशु किलकारी मारता हो दौड़े, दर्पण जैसे स्वच्छ फर्श के ऊपर अपनी छवि देख चमत्कृत हो, हंसे तो ऐसे मानो पल्लव जैसे अधरों के पीछे से
नन्हे नन्हे दांत चमके, रोए तो मानो आंखों से मोती झरे। अपनी तोतली बोली में आपके नाम का संबोधन करे, मां। तो यह संबोधन सुनकर आपकी चेतना का एक एक तार झंकृत हो उठे। तो कह सकते हैं कि अब तक की सारी मानवीय सभ्यता और संस्कृति का बीज है महामात्य, दुष्टता और क्षमा महादेवी। पर आप भावनाओं के दोनों ही छोर पर अकेली खड़ी हैं। अब एक अभाव को तो भरा नहीं जा सकता, लेकिन जहां तक दूसरी कमी का प्रश्न है, आपको तो दुष्टता क्षमा संतुष्ट होना चाहिए कि सौभाग्य से एक ऐसा रास्ता खुल पाया कि मर्यादा को भंग किए बिना आपको संतान जैसी निधि प्राप्त हो सकती है। लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं किसी महादेवी, अपने मन को पक्का कीजिए। यह सोचिए कि केवल एक ही रात का तो प्रश्न है। सूर्यास्त के साथ जाएंगी, सूर्योदय के साथ लौट आएंगी। एक स्त्री की दृष्टि से आप नहीं देख सकते, बिल्कुल अनजान पुरुष। स्वीकार करता हूं आपका ये उत्तर। आप यूं सोचे कि बस एक प्रक्रिया से निकलने भर की बात है, औपचारिकता, एक खाना पूर्ति। उन कुछ क्षणों में अपने आप को बिल्कुल भूल जाए, पल के मूंद, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, पांचों इंद्रियों को अचेतन करके भाव तंत्र को शून्य हो जाने और मन की आंखों से लगातार भावी परिणाम के बारे में सोचिए। अबोध मुद्रा, घुंघराली अलके, दुधिया दांत, नारित्व की सार्थकता, मातृत्व की दीप्ति, तनिक देखो तो क्या हो रहा है वहां। राज प्रांगण नागरिकों से भरा पड़ा है। सैनिक उन्हें आगे आने से रोक रहे हैं। मंडप के बीचों बीच नल राज्य की ध्वजा लहरा रही है और पास ही महामात्य खड़े हैं। उनकी दाईं ओर महाबलाधिकृत और बाईं ओर राजपुरोहित और पीछे अमात्य परिषद के सदस्य और संभ्रांत नागरिक। प्रत्याशी दो पंक्तियों में आसनों पर बैठे हैं। सबकी दृष्टियां महादेवी पर लगी है। महादेवी हाथों में जयमाला लिए आगे बढ़ रही है, मंद मंथर गति से। किसी के सामने तनिक छिटकती है तो परिचारिका तुरंत उसका परिचय दे देती है। तोरण पर तोरण, स्तंभ पर स्तंभ पीछे छूटते जा रहे हैं। सबकी आंखें महादेवी पर लगी हैं, पर वो तो जैसे देखते हुए मैं किसी को नहीं देख रही। दाई पंक्ति पूरी हो गई महाराज। महादेवी मुड़ गई है, बाईं ओर आ रही है। कैसा गहरा मूड है, जिसे राज प्रांगण ना हो, शमशान भूमि हो। अरे राजद्वार पर एक रथ आकर रुका है, उसमें से कोई व्यक्ति उतरा है। मंडप की ओर आ रहा है। कोई प्रत्याशी होगा। नागरिकों में
समूह को जीत कर वो शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। कुछ कूला होने लगा है महाराज। महामात्य भीड़ में उसी को देख रहे हैं। महाभलादी कृत्य जानने के लिए बढ़ने लगे हैं कि क्या बात है। एक सैनिक ने उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया, फिर उसने कुछ कहकर फिर आगे आने लगा है। अरे वो तो बिल्कुल पास आ गया, दोनों पंक्तियों के बीचों बीच। महादेवी भी बिल्कुल स्तब्ध खड़ी है, वो भी उनको एकटक देख रहा है। आइए महाराज, इधर आइए। नहीं नहीं, तुम बताओ क्या हो रहा है आगे? बोलो बोलो। अब मैं इस व्यक्ति को पहचान पा रही हूँ। कौन कौन है वो? आर्य प्रतोष। आगे बताओ क्या हो रहा है? बोलो महात्रिका, क्या हो रहा है? महादेवी ने आर्य प्रतोष के गले में जयमाला डाल दी। महाराज, रात का एक मुहूर्त बीत गया है। केवल एक मुहूर्त? अवश्य कोई बर्बाद हुआ है। सब इस सूचकों को तुरंत बुलाओ। नहीं महाराज, नहीं है। अभी रात बीती ही कितनी है। आप स्वयं आकर देखें, पश्चिमी आकाश में अभी भी लालिमा के कुछ छींटे हैं। वो हाँ, और इतनी सी देर मैंने तो जैसे पूरा जीवन जी। महाराज, कुछ ग्रहण कर लेते। अब शरीर का पालन तो करना ही होता है ना। कुछ नहीं होगा मातृका, कुछ नहीं होगा। जीवन बहुत निर्लज है। होने से पहले आदमी कितना सोचता है, ये होगा वो होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। लेकिन वो फिर खड़ा उठता है, चाबी लगे खिलौने की तरह। क्या देख रही हो? खाली मंडप, वहाँ में लहराते हुए तोरण, स्तंभों से लिपटी हुई पुष्पमालाएं जहाँ पर टूटी, फूलों के मंगल कलश, सब कुछ मौन। उत्सव के बाद का सूनापन। महाराज, गुप्तचर देर से आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अंदर आने की आज्ञा मिलेगी? क्यों नहीं? आज की रात कुछ भी गोपनीय नहीं। मातृका, महाराज, कौटिल्य ने रात को 8 भागों में बांटा है। राजक, पहले भाग में गुप्तचरों से बातचीत, दूसरे भाग में स्नान भोजन स्वाध्याय, तीसरे में अंतःपुर में प्रवेश, चौथे और पांचवें में शयन, छठे में निद्रा का त्याग, सातवें में फिर गुप्तचरों से बातचीत और आठवें में ये राजपुरोहित आदि के साथ स्वस्ति वाचन। ये लक्ष्य किया तुमने? ये कौटिल्य कितना चतुर था, कितना अच्छा ज्योतिषी या दूरदर्शी। उसने उकाब को कितने कौशल से बचा लिया। अंतःपुर में प्रवेश औकात करता है, शयन औकात करता है, निद्रा का त्याग औकात करता है।
पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मुझे कौटल्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। क्या करूं? किसी प्रसाद का नाम उनके नाम पर नामकरण कर दूं, या किसी उद्यान में कोई वृक्षारोपण कर दूं उनके नाम का, या नगर के मुख्य चौराहे पर कोई भव्य प्रतिमा लगा दूं। बोलो क्या करूं? बोलो क्या करूं? महाराज, संभालिए अपने आप को। तुम जाओ अपने पति के पास। मेरे कारण उसकी निकटता से क्यों वंचित हो? वो आज नहीं है महाराज, किसी राज्य के काम से श्रावस्ती भेजे गए हैं। अगर वो होते तो क्या आज की रात तुम और वो? महाराज, बोलो बोलो। कह नहीं सकती। क्या कह नहीं सकती? मेरा मतलब है, बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। जैसे बोलो। मेरी अपनी मनस्थिति और कार्य किया जितना है कभी। हाँ, बोलो। मेरी शारीरिक अवस्था और बच्चों को लेकर हमारा निश्चय। तुम्हारे कोई संतान नहीं है ना? नहीं, क्यों? वो हम अपनी योजना के अनुसार चल रहे हैं। कैसी योजना? किसी आकस्मिक आपत्ति के लिए पर्याप्त द्रव्य, अपना भवन, उसमें सारी सुख सुविधाएं, अपने रथ इत्यादि। भद्रिका, आज की जैसी रातें सप्ताह में कितनी होती होंगी और कितनी नहीं? महाराज, आप तनिक सोचिए तो। भद्रिका, जानता हूँ ये सब तुम्हारी व्यक्तिगत बातें हैं और मेरा कुछ भी कुछ ना अनुचित है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पति और तुम से मेरा कितना स्नेह है। कृतज्ञ हूँ महाराज। मेरा ये सब जानने को बहुत मन करता है भद्रिका, बहुत। मेरा कोई मित्र नहीं है, कोई नहीं, ना ही कोई अंतरंग। सिंहासन के अध्यक्ष दिवस जिसे दान कर, न कोई उस ओर जा सकता है, न कोई उस ओर से इस ओर आ सकता है, न किसी के अनुभव से कोई लाभ नहीं उठा सकता भद्रिका, न ही अपना दुख किसी को बता सकता हूँ। महाराज, महाराज कुछ देर नहीं करना चाहते तो विश्राम भी कीजिए। नींद आ जाएगी तो। आज की रात तो मुझे मृत्यु भी ना आएगी। कभी विश्वकन्या के बारे में सुना था कि कैसे बचपन से ही उसे
तनिक तनिक विष देकर तैयार किया जाता था। मैं क्या थी? इतना बड़ा परिवार और पिता की सीमित आय, दुख, दरिद्रता, अभाव, वंचना, न पाने की कुड़स, न होने की गड़बड़ाहट। मुझे बिल्कुल प्रारंभ से नियमित रूप से यही सब तो मिलता आ रहा था। अब अगर नए घर में भी जाकर मुझे वही 4 विद्या, एक छत और 2 चून का रूखा सूखा मिलता, तो क्या मेरी प्रकृति का विशालापन अपना प्रभाव नहीं दिखलाता? तो राजमहल में जाके ये विष सब उड़ गया धीरे धीरे, कपूर की तरह। इतना सुख, इतनी सुविधाएं, इतना वैभव और ऐसी सत्ता। मेरे झुलसते मन प्राण पर चंदन के गंध के समान छाता गया सब कुछ। यहाँ इच्छाओं का अंत था, पर साधनों का नहीं। यहाँ विलासाओं की सीमा थी, पर संपत्ति की नहीं। ब्याह से पहले क्या तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे पति एक नहीं। और अगर मालूम होता तो निर्णय में परिवर्तन की कोई संभावना थी? ओफो प्रदोष, क्यों पुरानी बातों को लेकर उलझना? कुछ अपने बारे में बताओ। सुना है बड़े संपन्न व्यापारी हो गए हो। हाँ, तुम्हारे ब्याह के साथ जब जाना कि कहीं कोई आस्था, कोई विश्वास नहीं है, कोई मूल्य, कोई सिद्धांत नहीं है, और अगर कुछ है तो केवल मुद्रा, व्यक्तिगत सुख की खोज, तो बस फिर सारे मनोबल से जुट गया उसी के संग्रह में। सुबह और शाम, रात और दिन, केवल एक धुन, केवल एक धुन, केवल एक चिंता, केवल एक लक्ष्य। तब जाना कि धन का अर्जन उतना कठिन नहीं है, बस तन और मन का पूरा समर्पण चाहता है। और इसी तरह मैं मुद्रा राक्षस बन गया। सुखी हो? तुम सुखी हो? मैंने तुमसे पूछा है। तो दुखी भी नहीं हूं। वैभव बहुत कुछ दे देता है जीवन में, और जो नहीं दे पाता वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। ब्याह क्यों नहीं किया? वो क्या होता है? व्यक्तिगत सुख की खोज में क्या ब्याह नहीं आता? तुम ही बताओ, आता है क्या? सुना तो है। साधन बनकर ना। साधनों की मेरे पास कमी नहीं है। रही शरीर की आवश्यकताएं, तो उनकी पूर्ति के तो और भी रास्ते हैं। मैं केवल अपनी बात कर रहा हूँ। यानी क्यों नहीं? वो तुम्हारी अपनी खोज है। प्रारंभ तो हो गई। बधाइयाँ। किस तरह से क्यों बोल रहे हो? किस तरह से बोल रहा हूँ? मुझे लगा तुम संतुष्ट हो गए। किससे? जो हो रहा है उससे। प्रदोष, शायद तुम नहीं जानते, मैं भी तो कुमारी। तुम समझती हो तुम्हारे कौमार्य में मैं अब तक रुचि रखता हूँ? मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। क्या ये उसका एक प्रतिकार नहीं हो सकता? हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, परंतु एक उससे भी बेहतर है। सो क्या? सो ये कि तुम यहाँ जैसी आई हो बिल्कुल वैसी ही वापस लौट जाओ। अर्थात मैं तुम्हारा स्पर्श तक ना करूं। नहीं, तुम मुझे इतना कठोर दंड नहीं दे सकते। मेरे साथ इतना बड़ा न्याय नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते मैंने अब तक कितनी यातना सही है। प्रदोष, उठो। अनोखा सा है तुम्हारा स्पर्श। क्या? बिल्कुल उष्ण, जैसे कुछ जीव। कैसी बात? देखो ना, देखो
कितना सन्नाटा है बाहर। हाँ, दिन में कितनी गति, कितना प्रवाह, और रात में सब कुछ कितना मौन हो जाता है। सो जाता है सब कुछ। महत्वाकांक्षा, संघर्ष, सपने और उनकी दौड़। बहुत कुछ नहीं भी सोता माधुरी का। वो देखो वहां ऊपर कक्ष में दीप जले। अभी कुछ दिन पहले न्यायालय में 2 अभियोग आए थे। व्यापारी नागेश, उसने राजकीय ऋण के लिए अपनी पत्नी का उपयोग किया था, सुना होगा तुमने। जी महाराज। दूसरा अभियोग गायक की पत्नी का था। वो अपने वैवाहिक बंधन से छुटकारा पाना चाह रही थी। उसका कहना था कि धनी नागरिक उद्धारक की पत्नी के साथ उसके पति का नैतिक संबंध है। नागेश और उद्धारक, इन दोनों पतियों से मेरी बहुत सहानुभूति है। ऐसी कितनी रातें उनके जीवन में आई होंगी। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में इन दोनों के नाम नहीं लिए थे। कहा था ये दोनों महानुभाव संज्ञाहीन विशेषण है, विशेषण। जानती हो कौन सा? जो मैं हूं, जो मैं हूं। बेकार हुआ तो मेरा नामकरण संस्कार, बेकार है मेरे हस्ताक्षर शिलालेखों पर, ताम्रपटों पर, आदेशों पर। संज्ञा नहीं हूं मैं, विशेषण हूं। विशेषण। महाराज, कैसे आपका धर्म हो गया? वीणा बजाओ, कुछ गाओ, नाचो। इतनी सुंदर हो तुम, ये मधुरी आंखें, ये लाल लाल होंठ, मार्ग यौवन। तो तुम्हें एक बार अकेले में पाले तो मर्यादा की लोग श्रृंखलाएं कमल तत्वों की तरह चिंदी चिंदी हो जाए। लेकिन तुम्हारा पति निश्चिंत है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। इस धरती की किसी भी युक्ति को मुझसे डर नहीं। जो मेरी आंखों को भाए वो भी सुरक्षित, जो मेरी बाहों में समाए वो भी सुरक्षित, और जो मेरी शैया पर आए वो भी सुरक्षित। कह लेने दो मातृका, कह लेने दो। बचपन में ही माँ बाप का देहांत हो गया। मैं गुरुकुल में था और ये अमात्य परिषद मेरे नाम पर शासन चला रही थी। व्यस्त होते ही मुझे राजधानी बुलाया गया, मेरा राज्य अभिषेक हुआ, विवाह इत्यादि होने लगे। और जल्दी वो दिन निकट आ गया, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने राजवैद्य से कहा कि मैं जब भी अपनी युवती की कल्पना करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता। शायद ये कोई मनोवैज्ञानिक ग्रंथि थी, बचपन में अनाथ हो जाना, आत्मविश्वास की कमी। उन्होंने कहा कि मेरी सभी समस्याओं का हल विवाह है। पत्नी से अच्छा उपचार मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। हर कमी पूरी होगी, खोया हुआ आत्मविश्वास, आत्मसम्मान मिलेगा। और जिस दिन मैं
की पूरी ऊष्मा के साथ नारीत्व पुरुषत्व का आह्वान करेगा। मैं उसे बाहों में भर लेता, उसकी कचरा की आंखें, उसके लाल होंठ, चुंबनों की अटूट कड़ियों के बाद मेरा रक्त संचार बढ़ जाता। मैं कांपती उंगली से वक्ष से उसका अंशु घटाता, उत्तेजित सांसों के साथ उसका निमिबद्ध खोलता। उसका युवा शरीर, नग्न शरीर, मैं कांपते हाथों से उसके बदन को सहलाता, पत्ते होठों से उसके उभारों को छूता। मेरी धड़कनें बढ़ जाती, मेरी सांस धोखनी की तरह चलने लगती। मेरे माथे पर श्वेत बिंदु छलछलाते, मेरे शरीर की एक एक नस खींच कर टूटने को हो जाती कि अब आगे क्या होगा। मैं बार-बार अपने शरीर से पूछता, क्या होता है इसके बाद? अपनी नसों से, अपने यौवन से, अपने पुरुषार्थ से। और उत्तर के रूप में मेरी आंखों के आगे छा जाता अंधकार, केवल अंधकार। कुछ बोलो। दीप जलाना नहीं, सब कुछ ज्यादा है प्रकाश के साथ। आधी रात बीत गई है। कैसे कठोर वचन बोलते हो? क्यों? यूं कहो कि आधी रात और बची है। नींद आ गई है। आज की रात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। राजद्वार पर तीनों प्रतीक्षा कर रहे हैं। महामात्य, महाबलाधिकृत और राजपुरोहित। रथ आ गया है और आगे आगे चलता हुआ उन्मुख एक सैनिक भी। राजमहिषी असूर्य पश्या है ना। तो कैसी बीती रात? पता ही नहीं चला कि कब भोर हो गई। ये कक्ष साक्षी है, ये विद्या, ये गवाक्ष, ये मुक्ता कलाक, ये क्या दशा बना? श्रृंगार के भगना विशेष ये उलझे बाल, कैसी है ये गंध? बोलो। सुनो, पहचानो, इस गन से तुम्हारा कोई नाता नहीं।
यदि होता तो कल की रात ना मेरे जीवन में आती ना तुम्हारे। और हरीश नाम की व्यवस्था हो। नहीं, अभी नहीं। जिस तरह भौरा कमल के सबुट में बंद हो जाता है, उसी तरह से अभी बंधी उस गंध के बंधन से इससे पहले कि ये उठ जाए, इसे अस्तित्व के साथ एकाकार कर लेना है, अपनी चेतना की सतह पर छान लेना है, रोम रोम में बसा लेना है। जानते हो कितना कुछ मिला है इस गंध में? आलिंगनों की निकटता, चुंबनों का ताप, नख विन्यास की सिहरन। बस बस क्यों सहन नहीं हो रहा? अभी भी राजधानी में है तुम्हारे लोग पति हैं और अभी रहेंगे कुछ और दिन। क्या मतलब? रात एक ओर मैंने बहुत कुछ पाया, तो दूसरी ओर ये भी जाना कि कितना कुछ खोया है। खोने में से पाने का संतोष और पाने में से खोने का आक्रोश। कितना कितना सुख दे सकता था ये शरीर, लेकिन मैंने नहीं जाना। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, वही प्रातःकाल उठना, स्नान, ध्यान, उद्यान, क्यारियां, चित्र रचना, दोपहर भर सोना और सायंकाल वही सभा सभा रोया, गीत संगीत। मेरे दिन की दिनचर्या तो कभी भी नहीं बदली, क्योंकि मेरी रात की आप बीती नहीं बदली। मुझे बलात् सारी रात किसी ने नहीं जगाया। मैंने नींद से बोझिल पलकें झपकाती किसी की मनोहारे नहीं की। मैंने तकिए पर मुंह छुपाए किसी से गुपचुप बातें नहीं की। जब दो शरीर पास आते हैं तो सम्मिलन का व्यक्तिगत इतिहास बनता है। निकट आने की पूरी प्रक्रिया, अलग अलग सोपानों पर एक दूसरे की प्रतिक्रिया की जानकारी लेने का आवेग, देने की व्याकुलता, ये साझेदारी तो मेरे जीवन में कभी आई ही नहीं। ऋतुओं पर ऋतुएं बदलती गई, पर क्या ये ऋतुओं का बदलना केवल इतना ही होता है? क्या ये पति पत्नी की उन रातों को नहीं छूता, उस व्यक्तिगत इतिहास को? बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे नहीं मालूम। तुम चाहो तो भी नहीं जान सकते, पर तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस जानकारी से वंचित रहूं। क्यों? किस लिए? वैवाहिक बंधन की भी कुछ मर्यादाएं होती है। मैंने पूरे 5 वर्ष और पूरे 5 वर्ष में मर्यादा निभाने में तक संतोष नहीं मिला जितनी तृप्ति मुझे एक रात पर मिल गई। बोलो, किसे मानूं? किसे दूं महत्व? उसके एक ही स्पर्श से भड़क उठा ये लावा जो वर्षों तक शरीर में कहीं दबा हुआ था, जिसकी आंच का एहसास होता था तो कहीं कुछ नहीं पाता था। बिना बात में तरीका वो चिल्लाती थी, बेचारे चक्रवाक को आहार नहीं मिलता था। द्रुत रागों पर वीणा के तार टूटते थे, चित्रालेख फाड़ फाड़ कर फेंकती थी। शैया पर बेचैन से शैया पर करवटें बदलती थी और जवान होकर तुम्हारा फोटो। बहुत अनुभवी है प्रत्युष, जानता है कि कब, क्या, कहां और कैसे करना है। श्रीमती, क्या करूं? भरी गगरी की तरह छटकी जा रही हूं। इतना सुख, इतनी सिहरन, इतना रोमांच। कल रात कितनी बड़ी क्रांति हुई है मेरे जीवन में। मेरे तन मन का इतिहास ही बदल गया है। मैं ये सुख किसी के साथ बांटना चाहती हूँ, ये उल्लास किसी पर छिड़काना चाहती हूँ। क्या करूँ? क्या करूँ? अरे मैं तरीका अपने विलास की सहचरी मत करी। मैं तरीका इधर तो प्रेरित लगी। हे भगवान, कविता ही बन गई। भाई हमने आपको महाराज, माँ माते, माँ बुला देकर और राज को मुक्त करा रही।
महादेवी, बताइए बताइए, जाइए मत। आपकी पत्नी के चेहरे पर तो अभी तक यौवन की चाह है। आप अवश्य कुछ गंभीर रहते हैं, पर शयन कक्ष पर पांव रखते ही बदल जाते होंगे। क्यों? अपने आप में बदली हो। महादेवी, मर्यादा को उल्लंघन मत कीजिए। कितना सीमित है आप लोगों का शब्द भंडार। बार बार वही घिसे हुए सिक्के। राजपुरोहित विदुर हैं, इसलिए इनसे कुछ पूछना व्यर्थ है। वैसे हाल ही में एक चंचल मैना मेरे कानों में कह गई थी कि अपनी किसी दासी के साथ इनके कुछ धार्मिक संबंध हैं। महादेवी, आप मुझ पर लांछन लगा रही हैं। ये धर्म के विरुद्ध है। बहुत लज्जा की बात है, आपको शोभा नहीं देती। यौवन को क्या शोभा देता है? वैसे आप भी तो अभी तक युवा हैं, शक्तिशाली सेनानी। तो बताइए, कैसा रहा रात का संग्राम? महादेवी, शील का कुछ तो विचार कीजिए। किया है श्रीमान, पूरे 5 वर्ष। 1, 2, 3, 4, 5। आप लोग स्थिति को दो टुक स्वीकार तो नहीं कर देते। संसार दुखों का सागर है। कितनी भाग दौड़, कितना छल कपट, कितना रक्तपात। रात की वही तो कुछ घड़ी जिसमें आदमी अपने आप को भुला सकता है, थोड़ा सुख पा सकता है। और मैंने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कह दी जो आप लोगों के चेहरे ही उतर गए? लेकिन संसार में आचरण के कुछ नियम होते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में मर्यादा की एक सीमा होती है, जिसका उल्लंघन करना महामात्र, इन खोखले शब्दों का जादू टूट चुका है। अब मर्यादा, धर्म, शील, वैवाहिक बंधन सब मिथ्या, आडंबर, पुस्तकीय। लेकिन मुझे पुस्तक नहीं जीना है। मुझे जीवन जीना है। क्या जीवन और पुस्तक का इतना गहरा विरोध होता है? कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हो सकते हैं जिनका नहीं, जैसे महाबलाधिकृत का युद्ध कौशल पुस्तक से, राजपुरोहित का धर्माचार पंजिका से और आपका अर्थशास्त्र और युद्ध नीति से। लेकिन मेरी ओर देखिए, मैं एक ब्याहता स्त्री हूँ, पर मेरे जीवन का काम शास्त्र से क्या सामंजस्य है, जिसने 5 वर्षों तक ये नहीं जाना कि पुरुष के स्पर्श में ऐसा कौन सा सम्मोहन है। वो क्या नेक परामर्श दिया था आपने मुझे कल महामाता? वो मछली की आंख के उदाहरण के साथ तनिक दोहराइए उसे। राजवहिषी की आज्ञा है कि आप उसे दोहराएं। हमने कहा था कि केवल अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। जब आप अपनी पत्नी के साथ सोते हैं तो क्या सोचते हैं क्षणों में? अमात्य परिषद का चुनाव, सीमाओं की सुरक्षा, राजकोष की कमी, क्या सोचती है? अबोध मुद्रा, दूधिया दांत, घुघराले बाल। कितने मूर्ख हैं आप, महामूर्ख, मूर्खों के सम्राट। शयन कक्षी यह समझे आपको? यदि ये उद्देश्य किसी नारी का हो भी, तो शैया पर कौन सी बातें याद आती है मन में? उन क्षणों में कहाँ होता है ध्यान? उस सुदेशना और उन्माद में, उन सांसों और उच्छ्वासों में, सारे शरीर में दौड़ती बिजली की तरंग की तृप्ति के साथ कौन सी स्त्री है आपके संसार की जो होने वाली संतान का ध्यान कर पाती हो? नारीत्व की सार्थकता मातृत्व में नहीं है, महामात्र है तो केवल पुरुष के संयोग के सुख में। मातृत्व तो केवल एक गौण उत्पादन है। जैसे दही से निकलता तो मक्खन है, पर तलछट पर थोड़ी सी छाछ भी बच जाती है। हम सब छाछ हैं, छाछ। मक्खन तो कुछ और ही था जो जन्मदाताओं के जीवन में रस खो गया। क्या हो तुम? जातो की उसी साझेदारी का प्रतीक, उस गोपनीय और अंतरंग निकटता का सामूहिक उद्घाटन, उस अदृश्य और व्यक्तिगत का दृश्यमान परिशिष्ट जो बाद में मूल पुस्तक में जुड़ गया, रचनाकारों के चाहे या अनचाहे। महादेवी, आप बहुत थकी हुई हैं। अपने आप में नहीं। विश्राम करें। सारी रात जागी हूँ सज्जनों, सारा दिन विश्राम ही तो करना है। महादेवी, हमें आज्ञा दीजिए। अमात्य
शुभ समाचार की प्रतीक्षा करेगा। पूरा बल राज्य प्रार्थना करेगा कि उसे राज सिंहासन का उत्तराधिकारी मिले। तनिक ठहरिए। महामात्य, राजपुरोहित जी, महाबलाधिकृत, आप लोगों को अनुभव तो होगा ही कि परीक्षा बड़ा बेचैन कर देती है और निश्चय बड़ी यातना देती है। ये स्थिति तो और भी गंभीर है, क्योंकि यहाँ निश्चय प्रतीक्षा भरी होगी और प्रतीक्षा निश्चय भरी। हम कुछ समझे नहीं महादेव। अमात्य परिषद का निर्णय है कि वो मुझे 3 अवसर देगी। जी हाँ, 3। तो जाइए, घोषणा कर दीजिए कि आज से ठीक 1 सप्ताह बाद राजमहिषी शीलवती धर्मनटी बनकर राज प्रांगण में उतरेंगी। लेकिन कुछ दिन प्रतीक्षा तो कर ले। अगर रात का कोई परिणाम हो तो? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि रात का कोई परिणाम नहीं होगा। मेरे उपपति ने मुझे निरोधक औषधि दे दी थी, अगली बार भी दे देगा। ओह, राजमहिषी धर्मनटी बनकर गई थी और लौटी है काम नटी बनकर। लेकिन ये तो आप लोगों की सरासर चाल है। वैधानिक जाल में से निकलने की वैधानिक चाल। आज्ञा का पालन हो तुरंत। लेकिन मैं इतना समय तक इंतजार कैसे करूंगी? 7 दिन और 7 रातें, 7 बार सूर्य उगेगा और डूबेगा, 7 बार चंद्रमा निकलेगा और छिपेगा, 7 बार चकवा अलग होगा अपनी जगह से। जब ये वैधानिक रास्ता बंद होगा तब जब आवश्यकता होती है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो तुम मर्यादा का पालन नहीं करोगी। कितनी युवतियां हैं तुम्हारे संसार में जो ब्याह से पहले ही कुमारी नहीं रहती? मेरी ओर देखिए, मैं ब्याह होके भी ब्रह्मचारिणी थी, लेकिन कब तक? मैं मामूली स्त्री हूँ। जब शरीर के माध्यम से जीती हूँ तो शरीर की मांगों को कैसे नकार सकती हूँ? तुम इतनी स्वार्थी हो सकती हो, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। छी! और तुम कितने परमार्थी हो जो बिना सामर्थ्य के ब्याह जैसा जघन्य पाप कर सकते हो? राजवैद्य ने कहा कि जब कामना की पूरी ऊष्मा के साथ पत्नी तुम्हारा आवाहन करेगी तो उस मनोवैज्ञानिक क्षण में अपने आप, यानी मैं तुम्हारे लिए एक जड़ी बूटी थी, केवल एक उपचार। तुमने यह नहीं जाना कि यदि ये चिकित्सा बेकार हुई तो इस जीवन औषधि पर क्या बीतेगी? ये शयन कक्ष साक्षी है मेरी पीड़ा का, ये भित्तियां, ये गवाक्ष, ये मुक्ताघात और ये शैया। तुम मेरे शरीर से ताप लेना प्रारंभ करते थे, नग्न नारित्व से अपने पुरुषत्व को जागृत करना चाहते थे, आलिंगनों से, चुंबनों से, छिनों से, स्पर्शों से मेरी पूरी चेतना प्रत्युत्तर देती थी। मेरी सांसें अवरुद्ध, मेरे होठों पे सितकार, मेरे अंग प्रत्यंग पर कंपकंपाहट की तरंगे। मैं पूरी तरह तैयार, पके फल की तरह टूट पड़ने, प्यासी धरती की तरह एक एक बूंद दबने में समा लेने को, भरे मेघों की तरह बरस पड़ने को। उस यात्रा में मैं 1/4 दूरी तय कर लेती थी और वापस मुड़कर देखती तो तुम वही के वही, ठंडे, निस्तेज, और फिर मुझे फिर से वापस लौटना पड़ता। क्या तुमने जाना है रिटर हाथों वापसी की उस यात्रा को, बिना किसी उपलब्धि के, बिना किसी संतुष्टि के, बिना किसी प्राप्ति के? बोलो, कौन है स्वार्थी, मैं या तुम? मन ही मन
घृणा करती रही हो मुझसे अब तक। प्रारंभ में करती थी, लेकिन बाद में नहीं। तुम्हारे व्यक्तित्व कैसे कुछ पक्ष है जो मुझे भाते नहीं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं जब आत्मसंतोष की अंधी दौड़ हो, व्यक्तिगत सुख की खोज, तो जीवन बहुत जटिल हो जाता है औकात, और उसकी मांगे और भी ऊंची।